हेलो गाइस, आज हम पावर बीआई में सीखेंगे टू डेक्स जिसका नाम है रिलेटेड एंड लुकअप वैल्यू। आज हम इन दोनों का यूज भी सीखेंगे और ये भी समझेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले दोनों का हम एक बार सिंटैक्स देख लेते हैं कि रिलेटेड का सिंटैक्स क्या है एंड लुकअप वैल्यू का सिंटैक्स क्या है। तो अगर हम बात करें रिलेटेड की, रिलेटेड को क्या चाहिए, उसको बस सिंगल कॉलम चाहिए। जब भी आप इसका यूज करेंगे आउटपुट में आप क्या चाहेंगे वो कॉलम आपको बस यहाँ पर देना है। ये बेसिकली एक्सेल में अगर हम इनकी बात करें, एक्सेल में हम लुकअप यूज करते हैं, और अगर पावर बीआई की बात करें तो पावर बीआई में हम रिलेटेड या फिर लुकअप वैल्यू इन दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि किस कंडीशन में हम इसका यूज करेंगे। आज हम इस वीडियो में वो सारी चीज़ें समझेंगे। तो रिलेटेड के लिए बस एक सिंगल कॉलम की ज़रूरत है जिससे वो आपका रिजल्ट ले आएगा, आउटपुट ले आएगा। लुकअप वैल्यू में क्या है, लुकअप वैल्यू को क्या चाहिए, सबसे पहले आप जो आपको रिजल्ट चाहिए वो कॉलम देना है। उसके बाद सर्च कॉलम, बेसिकली जिस कॉलम के बेस पे आप मैच करोगे, एंड उसके बाद सर्च वैल्यू की जो भी वहाँ पे एक्सेल में हम लुकअप वैल्यू का यूज करते हैं, यहाँ पे सर्च वैल्यू है। तो अभी जब हम लगाएंगे तो बेसिकली हमें क्लियर हो जाएगा। चलिए एक बार हम वो डेटा देख लेते हैं जिस डेटा पे हम इन दोनों डेस्क का यूज करेंगे। हमारे पास यहाँ पर दो टेबल है सर, एक का नाम है सेल्स डंप एंड दूसरे का नाम है प्रोडक्ट। तो सेल्स डंप में क्या है, यहाँ पे है ऑर्डर डेट, आइटम कोड एंड उनका जो क्वांटिटी सोल्ड हुआ है वो यहाँ पर इसका डिटेल है। अब ये अगर देखा जाए, यहाँ से हमें पूछ लिया जाए कि कौन सा आइटम कितना सेल हुआ है, तो हमारे पास यहाँ पर कोड है, उसका कोई ना नेम है ना ही उसकी कोई एमआरपी है। तो ये सब लाने के लिए हम क्या करेंगे, अभी उन दोनों डेस्क का यूज करेंगे। दूसरा है हमारा जो टेबल है, यहाँ पर है आइटम कोड, आइटम डिटेल से रिलेटेड इसमें है, ब्रांड कौन सा है, प्रोडक्ट नेम क्या है और उसकी एमआरपी क्या है। तो अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें यहाँ पर आइटम सेल्स डंप में यहाँ पे आइटम नेम लेकर आना है और ब्रांड नेम लेकर आना है। तो अगर यही चीज़ हमें एक्सेल में करना है तो एक्सेल में हम क्या करेंगे, VLOOKUP फंक्शन का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमें पावर बीआई में यही चीज़ करना है तो यहाँ पर हमारे पास टू ऑप्शन है, पहला है रिलेटेड, दूसरा है लुकअप वैल्यू। तो अभी है सबसे पहले रिलेटेड कब हम यूज करेंगे, रिलेटेड हमारे टेबल पे तब वर्क करेगा जब हमारा ये जो मॉडल व्यू होता है, यहाँ पे जब हम इन दोनों का रिलेशन एक्टिव रखते हैं। जब इन दोनों का रिलेशन एक्टिव रहेगा तभी रिलेटेड डेस्क काम करेगा। ये चीज़ ध्यान रखिए, रिलेटेड और लुकअप वैल्यू में मेन जो डिफरेंस है वो यही डिफरेंस है कि लुकअप वैल्यू क्या करता है, वो कनेक्शन हमारा दो टेबल का हो या ना हो उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन रिलेटेड टेबल वर्क नहीं करेगा अगर दोनों टेबल का कनेक्शन नहीं बना हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इनका आइटम कोड का यहाँ पे कनेक्शन कर देता हूँ और यहाँ पर 1 to many का है, इसको मैं ओके कर दिया। अब यहाँ पे रिलेशन क्रिएट हो गया। अब चलते हैं अपने टेबल व्यू में। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं ऐड करूँगा एक न्यू कॉलम यहाँ पे लगाऊँगा। यहाँ पे लाऊँगा मैं ब्रांड नेम दे दिया, उसके बाद इक्वल टू लगाया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे रिलेटेड डेस्क। देखिए जैसा हमने अभी देखा कि इसको सिंगल कॉलम चाहिए जो आपको आउटपुट लेकर आना है, तो हमें आउटपुट वाला ही यहाँ पर आप देखेंगे। अगर टेबल की बात करें तो हमारे पास जो करंट टेबल है वो टेबल यहाँ पर नहीं दिख रहा है, बाकी का जो भी आपके डेटाबेस में टेबल रहेगा वही दिखेगा। तो अभी यहाँ पर मेरे पास एक ही टेबल है, इसके अलावा तो वही टेबल यहाँ पर दिख रहा है। अब हमें यहाँ पर क्या लेके आना है, ब्रांड, वो प्रोडक्ट टेबल से। तो यहाँ हम इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। आप देखेंगे बहुत ही ईजिली हमारे पास लुकअप लग के आ गया। यही एक्सेल में जब हम लगाते हैं तो हमें कई सारी चीज़ें देखनी होती हैं। लेकिन ये कैसे हुआ, ये अभी जो हमने रिलेशन बिल्ड किया है थोड़ी देर पहले मॉडल व्यू में जाके, ये उसकी वजह से ये हुआ है। अब अगर हम एक दूसरा कॉलम ऐड करते हैं जिसमें हम लेके आएंगे आइटम नेम, यहाँ पर हम लिख देंगे आइटम नेम इक्वल टू, ये हम लेकर आएंगे आइटम नेम लुकअप वैल्यू फॉर डेस्क से, लुकअप वैल्यू डेस्क से लेकर आएंगे। देखिए सबसे पहले इसका सिंटैक्स क्या कह रहा है,
रिजल्ट कॉलम हमें क्या लेके आना है, आइटम नेम। ये हमारा प्रोडक्ट टेबल में है आइटम नेम, तो मैंने इसको पहले सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या करें, सर्च कॉलम हमारा क्या है, किसके बेसिस पे हम यहाँ लेके आएंगे आइटम नेम, ये आइटम कोड के बेसिस पे। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे आइटम कोड, वो होगा हमारे प्रोडक्ट कोड का, प्रोडक्ट टेबल का आइटम कोड कर लिया, कॉमा। अब इसको क्या चाहिए, सर्च वैल्यू हमारा इस टेबल में क्या है, जिस टेबल में हमें ये लेकर आना है उस टेबल में क्या है, सर्च वैल्यू का कॉलम का नेम आइटम कोड यहाँ नाम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आइटम कोड, ये आ गया सेल्स डम से, जिस टेबल में हम ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, जिस टेबल पे हम कॉलम इंसर्ट कर रहे हैं। इसको हमने लगा दिया इन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। आप देखेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट टेबल से लुकअप लग के यहाँ पे आ गया है आइटम नेम। अब आप देखेंगे कि सेम वर्क रिलेटेड ने भी किया है एंड सेम वर्क आइटम लुकअप वैल्यू ने भी किया है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है, अगर हम यहाँ मॉडल व्यू में जाते हैं और इसको अगर हम डिलीट कर दें, इस रिलेशन को, अब चलते हैं देखते हैं अपने टेबल व्यू में। अब यहाँ आप देखेंगे जहाँ हमने रिलेटेड फंक्शन का यूज किया था, रिलेटेड डेस्क का यूज किया था, उस कॉलम में यहाँ पर एरर आ चुका है। ये एरर इसलिए आया है क्योंकि ये जब टू टेबल में कनेक्शन रहेगा, एक्टिव रहेगा, तभी ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करता है। यही मेन डिफरेंस है रिलेटेड एंड लुकअप वैल्यू में। अगर हमें इसको लेकर आना है तो इसको हम फिर से इन दोनों का कनेक्शन बिल्ड कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ फिर से जाकर, तो यहाँ पे हमारे पास ब्रांड नेम आ चुका है। तो ये था दोस्तों रिलेटेड वर्सेस लुकअप वैल्यू डेस्क में डिफरेंस और उनका यूज। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।